जय जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आज हम निकल पड़े हैं अपने घर से देहरादून के लिए और देहरादून में हम उपस्थित होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महायज्ञ में। तो आगे का सफ़र हमारा कैसा रहने वाला है तो आप आगे वीडियो में देखिए। अब हम पहुंच चुके हैं देहरादून और कथा शुरू हो चुकी है। तो आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठाएं। धन्यवाद। लेकिन इस ज्ञान को धारण करने वाला कोई बचा नहीं। अभी भी मुझे बड़ी अशांति लगती है, लगता है कुछ से छूट गया। भवात्म भूता, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज ज्ञानावतार महर्षि व्यास जी कह रहे हैं कि मैं मूढ़ की भांति मेरी बुद्धि हो गई है, मैं क्या करूं क्या न करूं, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पृच्छामये त्वाम भवात्म भूता, मैं आपसे पूछता हूँ, कहो ना, आप कुछ तो बताओ, मेरी शंका का समाधान करो। नारद जी ने कहा, व्यास जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में चिंता करोगे तो चिंता दहति निर्जीवम, चिता दहति निर्जीवम, चिंता जीवयुतम नहीं। चिंता तो जीवन को ही जला देती है, दहका देती है। चिता तो निर्जीव को जलाती है। इसलिए जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन करो। पूर्व में भी कहा था कि चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। चिंतन से आत्म कल्याण होता है और चिंता से जीवन समाप्त होता है। एक काम करो व्यास जी, तुमने मुझसे पूछा है, तुमने सब कुछ कर दिया, 4 वेद लिख दी, 108 उपनिषद, पुराण, शास्त्र, 6 शास्त्र लिखे, इतिहास पुराण, 17 पुराण लिख दी, पंचमो वेद भारतम, 5वें वेद के रूप में महाभारत, धनुर्वेद, यजुर्वेद की आपने वर्णन किया। लेकिन अभी लगता है कुछ शेष रह गया है व्यास जी। व्यास जी ने कहा, मैं कुछ कर नहीं सकता, हाथों शक्ति नहीं, इंद्रियां गिर चुकी है। तो व्यास जी को बताया नारद जी ने कि तुम्हें अभी कुछ और करना शेष रह गया है। क्या रह गया? न तथा वासुदेवस्या महिमायानुवर्णिता। ये व्यास जी, तुमने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन तुमने बसति सर्वेषु लोकेषु वसु और दिव्यति देवा स वासुदेवा, वसुदेव भगवान वासुदेव अधोक्षज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। हे व्यास जी, तुमने सब कुछ कर दिया, लेकिन वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आपने अभी तक वर्णन नहीं किया। भक्त और भगवान का क्या चरित्र है, ऐसे चरित्र का तुमने निरूपण नहीं किया। राजा महाराजाओं का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, ये सब तुमने वर्णन किया, लेकिन भक्त और भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं किया। तुम्हें भगवान वासुदेव की कथा रुचि का वर्णन करना चाहिए। न तथा वासुदेवस्या महिमायानुवर्णिता। नारद जी ने कहा, तुम्हें भगवान अधोक्षज वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत का वर्णन करना चाहिए।
नारद जी से व्यासी ने कहा मैं कुछ करने में समर्थ नहीं, अब थक चुका हूं। नारद जी ने कहा जीव सब कुछ कर सकता है, संकल्प ही परिपूर्ण हो तो क्या करे घर कोई, यदि संकल्प ही ब्रह्मपूर्ण हो तो ज्ञान देने। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प किया जाता है तो संकल्प को परमात्मा परिपूर्ण करते, अनुकूल संकल्पम प्रतिकूलम परिवर्तनम। हे व्यास जी, तुम्हें एक काम करना होगा, भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र का तुम्हें निरूपण करना होगा। भगवत भक्तानां चरितम भागवतम अथवा भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, तुम्हें भागवत जी का वर्णन करना होगा। नारद जी ने कहा तो व्यास जी कहते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। व्यास जी से नारद जी ने कहा हे व्यास जी, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तब जब संत महापुरुषों की कृपा होती है, किसी संत महापुरुष का पदार्पण जीवन में होता है तो जीवन धारा बदल जाती है। और संत के संग का क्या प्रभाव है व्यास जी, इसका ज्वलंत उदाहरण में स्वयं हूँ। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहा हूँ, सावधान होकर के श्रवण करना। व्यास जी में पूर्व जन्म में उपवर्ण नाम का गंधर्व अपने गंधर्वपुरी में रहता था। अनेक मेरी पत्नियां थी गंधर्वियां की, और ध्यान देना चाहिए गंधर्व रूप में सौंदर्यता में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत रूपवान होते हैं। नारद जी कहते मैं पूर्व जन्म का वर्ण नाम का गंधर्वपुरी में रहता। एक दिन की बात है, मैं अपनी पत्नियों के साथ में गंधर्वियों के साथ में एक सरोवर में जल विहार कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था, स्नान कर रहा था। व्यास जी इतने में कुछ संत लोग उस सरोवर के तट पर पहुंचे। नारद जी सुना रहे, व्यास जी को ध्यान देना, और सूत जी सुना रहे, सनकाद ऋषियों को आपका ये बालक सुना रहा है, आपको बहुत सावधान होकर के श्रवण करना है। आज नारद जी कहते हैं व्यास जी, मैं अपने गंधर्वों के साथ में पूर्व जन्म का उपवर्ण नाम का मैं गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहा था। इतने में कुछ संत आए हैं सरोवर में स्नान करने के लिए। सरोवर के तट में पहुंचकर के संतों ने अपने दंड कमंडल उतारे, और जो ही गोता लगा करके सरोवर में स्नान करने लगे। मैं उपवर्ण नाम का पूर्व जन्म का उपवर्ण नाम का गंधर्व रूप और सौंदर्य में बहुत सुंदर था, और सुंदर होता के कारण अहंकार में चूर होकर के, और मैंने अपने गंधर्वियों के साथ में आड़े तेरे शरीर वाली